आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है और लगभग अगर मैं आसान भाषा में बोलूं 100 में से 90 लोग जो ये खा रहे हैं, जिस बीमारी के लिए वो खा रहे थे, उनको उस बीमारी के अंदर ये कोई असर नहीं कर रहा है। आप भी अगर ओमेगा 3 किसी ने लिया हो या आप ले रहे हो सकता आप भी 100 में से 90 उन लोगों में आए जिन्होंने कहीं से सुना था ये ऐसे कर देता है, ठीक कर देता है, ये बिल्कुल ओके बना देता बॉडी को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उनके साथ। ना ही उनकी हार्ट की ब्लॉकेज कम हुई है, ना ही उनकी इम्यूनिटी बढ़ी है, ना ही उनको कोई और हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट हुआ है। उन्होंने 2-3 महीने खा लिया, फिर वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको फायदा ही नहीं मिला। तो आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। तो इस चैनल पर हम साइंस को बिल्कुल हिंदी भाषा में करके आपको बताते हैं और जो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं वर्ल्ड लेवल की जो सोर्सेस हैं, रिसर्च है और जो वर्ल्ड लेवल की बुक्स हैं, वहां से आपके लिए लेकर आते हैं। तो जो लोग नए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज मैं आपके सभी उन क्वेश्चन का उत्तर दूंगा कि आपने सुना था कि शुगर के लिए अच्छा होता है, शरीर की इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है और ये हेल्थ को बढ़िया बनाता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, हार्ट की ब्लॉक के लिए अच्छा होता है। तो मैंने तो 3 महीने हो गए खाते हुए, मुझे असर क्यों नहीं हुआ? तो मैं बता दूं, इसके पीछे जो आपने सुना है वो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन आपने सुन लिया इसके बारे में। ये काम तो करता है पर जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से काम नहीं करता है। पहली तो बात आपको ही मैं क्लियर कर दूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड अकेला खाने से कोई फायदा नहीं है, ना ही आपको कोई बेनिफिट उसका मिलेगा, क्योंकि ये अकेला काम नहीं करता है। किसी भी बीमारी के लिए आप सुनकर खा रहे हो, इसके साथ आपको विटामिन डी और मैग्नीशियम और जिंक ऐसे कुछ विटामिन साथ में लेने पड़ेंगे और भी तब जाकर आपको फायदा करेगा। 90% तो मैं कम बोल रहा हूं, 99% तो जो लोग हैं, 100 में से 99 लोग हैं, अकेला यही खाते हैं। फिश ऑयल भी इसको बोल देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और सर्च करके मार्केट से लेकर खाते रहेंगे, पर उनको फायदा जीरो मिलता है क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि ये अकेला काम नहीं करेगा। इसके साथ विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक ऐसे और भी विटामिन लेने जरूरी है, फिर ये अपना काम करेगा। दूसरा इसके पीछे कारण क्या है, कई लोग क्या करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड ही ले आएंगे मार्केट से। अब ओमेगा 3 अकेला लेने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, आपको ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 6 भी लेना पड़ेगा। अब क्या होता है, आपको ये नहीं पता है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है कितनी रेशियो में लेना है। ओमेगा 3 अगर आप इतना ले रहे हो तो ओमेगा 6 है इससे दुगना लेना है, तभी ये आपकी बॉडी को असर करेगा। तो ज्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं है, वो ओमेगा 3 ही लेते रह जाते हैं, इसलिए ये खास फायदा नहीं करता है। तो 1:2 करके इसको खाना है, ओमेगा 6 भी इसके साथ चाहिए। अब कईयों को क्या होता है कि कई लोग वेगन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहारी नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो ओमेगा 3 कहां से लेकर आए, क्योंकि उन्होंने तो यही सुना है कि ओमेगा 3 तो मछली के तेल में होता है बस, तो इसके लिए उनको मांसाहारी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में 4 तरह के ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। पहले है ALA और DPA, दूसरा है DHA और EPA। अब क्या है, जो ALA और DPA टाइप है ओमेगा 3 फैटी एसिड की, ये पौधों के अंदर मिलती है। जैसे कि आप पंपकिन सीड लगा लीजिए, जिसको कद्दू के बीज बोल देते हैं, फ्लैक्स सीड लगा लीजिए, अलसी हो गई और उसको चिया सीड्स हो गई। तो ऐसे शाकाहारी भोजन के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वहां से ले सकते हो। अभी क्या है, DHA और EPA शरीर के अंदर यही 2 टाइप्स हैं जो सबसे ज्यादा कम होती हैं, इसीलिए डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको फिश लेना पड़ेगा, क्योंकि DHA और EPA ये बहुत कम मात्रा में शरीर में मिलते हैं, इनको लेना बाहर से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये अपने को ऊपर वाले दोनों टाइप नॉर्मली आम खाने से ही मिल जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको फिश का तेल है, मीट है, या मिल्क है, या एल्गी है, तो ये खाना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको लेनी ही पड़ेंगी। पर ऐसा नहीं है
क्योंकि ये दोनों टाइप्स हैं डीएचए, खास करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉडी में, तो ये फिश से तो हमें मिलते ही मिलता है। पर हम एएलए को भी अगर 2 से 3 ग्राम तक, चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, तो वॉलनट है, पंपकिन सीड है, तो ऐसे अगर 2 से 3 ग्राम डेली हम लें तो एएलए से डीएचए बन जाता है और डीएचए से एएलए भी बना सकता है। अपने लीवर के अंदर ये पावर है। तो 203 ग्राम है। जो लोग मांसाहारी नहीं है, वो मछली का तेल नहीं लेना चाहते हैं, मीट नहीं खाना चाहते हैं, तो पंपकिन सीड है वो खा सकते हैं, चिया सीड खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड खा सकते हैं। तो उनके अंदर एएलए होता है, तो एएलए से डीएचए लीवर अपने आप ही बना लेगा। तो मांसाहारियों के लिए ये ऑप्शन है, उनके लिए ये सीधा डायरेक्ट उनको मिल जाएगा। अब चलते हैं फायदों के ऊपर। इसके फायदे क्या क्या है ये तो आपको पता लग गया है कि कहां से लेना है, क्या खाना है, कहां खाना है, मांसाहारी में क्या खा सकते हैं, शाकाहारी लोग क्या खा सकते हैं, कितनी रेशो में खाना है, इसके साथ और क्या खाना है, फ्री काम करेगा। अब ये सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ करोगे तब ये आपको फायदे दिखने शुरू होंगे। अगर सीधा आप यहां से सोचो यहां आ जाओगे, ये नहीं है, ये रेशो का आपने ध्यान नहीं रखा, साथ में विटामिन डी मैग्नीशियम नहीं खाया, तो आपको कोई बेनिफिट्स इसके नहीं मिलेंगे। 100 में से 99 लोगों के साथ यही होता है, वो सीधे यहाँ पे आ जाते हैं, इसको वो बैलेंस ही नहीं करते हैं। तो इसको सबसे पहले करें, फिर ये फायदे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे कि अगर ये सारा काम आप कंप्लीट कर लेते हो, ये डिप्रेशन और एंजाइटी में किसको दिमागी तौर पर कोई ना कोई घबराहट रहती है, डर लगा रहता है, खास करके महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, उनको ये फायदेमंद है। इंसोम्निया है, डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही है, उसको नींद को दूर करते हैं। रेटिनोपैथी है, किसी को शुगर की वजह से आंखों की रोशनी कम होने लगी है, या आंख उसकी बच्चों के अंदर रोशनी कम होने लगी है, तो उसको वो ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ है, बीटा कैरोटीन अगर साथ में देंगे तभी ये फायदा मिलेगा। अब आप सोचो कि अकेला ये खाकर आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी या शुगर वाले की आंख बच जाएगी? नहीं, उसके लिए बीटा कैरोटीन आपको साथ में देने पड़ेंगे, फिर ये आपको फायदा मिलेगा। बीटा कैरोटीन जैसे गाजर में ज्यादा होते हैं, इम्यूनिटी को जो बूस्ट करता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन डी के साथ अगर आप इसको लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे कैंसर के इलाज के बाद आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है, या कोई और इलाज चलने के बाद आपकी इम्यूनिटी वीक हुई है, उसको ठीक करने में मदद करता है। ब्रेन है, ब्रेन के आपके दिमाग के अंदर अल्जाइमर हो गई थी, पार्किंसन हो गई थी, भूलने की बीमारी है, तो ऐसी कई बीमारियों को ये कवर करने में मदद करता है, ठीक नहीं करता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर है, अगर किसी को हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं साल दर साल, तो वही विटामिन डी मैग्नीशियम के साथ ओमेगा 3 लेने से उसकी हड्डियां कमजोर होना बंद हो जाएंगी और हड्डियों की सेहत है बढ़िया हो जाएगी, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं। हार्ट ब्लॉकेज है, अब कई लोग इसको ये सोचते हैं कि ये हार्ट ब्लॉकेज को रोक देता है, बिल्कुल, पर ये हार्ट ब्लॉकेज को अगर पहले से हो चुकी है उसको ये ठीक नहीं करता है। जो नहीं होने वाली है उसको कुछ हद तक रोक देता है, ना कि उसको भी बिल्कुल बंद करता है। दोनों चीजों में आपको फर्क समझना जरूरी है। अगर किसी की ब्लॉकेज पहले हो चुकी है, वो अपना इलाज नहीं ले रहा है, उसने टेस्ट करवाया है और सीधा ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने लग गया है, तो उसकी जान खतरे में, ऐसे नहीं करना है। जो पहले से हुई है उसको ये ज्यादा फायदा नहीं करता, जो नहीं होने वाली है उसको ये कुछ हद तक रोक देता है। क्योंकि जब भी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है तो हार्ट की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जाता है और कोलेस्ट्रॉल वहां पे जलकर चिपक जाता है नाड़ी के साथ, जिसकी वजह से नाड़ी है वो बंद हो जाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को जलने से रोकता है। पर अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ही इतना ज्यादा है तो कितने कोलेस्ट्रॉल को ये रोकेगा? तो अपने कोलेस्ट्रॉल का भी अलग से इलाज अपना करवाते रहना चाहिए, सीधा इसी के ऊपर ही नहीं आना चाहिए। हाँ, जो पुरानी हार्ट की ब्लॉकेज हो रखी है उसको ये परमानेंट होने से बचाता है। परमानेंट कैसे? कि जैसे कि कोई भी खून की नाड़ी है उसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए, अगर वो रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल होगी तब वो ब्लॉकेज इतनी खतरनाक नहीं होती है। पर ये फ्लेक्सिबिलिटी चली कब जाती है उस नस के अंदर? जब उसके अंदर कैल्शियम घुस जाता है ब्लॉकेज के अंदर। जब कैल्शियम घुस गया तो वो एक तरह का बांध लग जाता है सीमेंट का, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कैल्शियम जमने की एक्टिविटी है जो वहां पे, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको हेल्थी बनाता है, कैल्शियम जमने को वहां से रोकता है, जिसकी वजह से नस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है हार्ट की,
और ये परमानेंट बांध सीमेंट का वहां पे नहीं बनने देता है। ये काम है, अगर किसी की ब्लॉकेज हो चुकी है पहले से तो उसको ये रिमूव नहीं करेगा, ये हमेशा याद कर लीजिए। बस उसको ये परमानेंट बांध सीमेंट वाला बांध बनने से ये रोकेगा और नई ब्लॉकेज को ये प्रिवेंट कर सकता है। पर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ही इतना है तो उसमें भी ये कुछ नहीं करेगा। तो आप कोलेस्ट्रॉल का इलाज कराइए और साथ में इसकी मदद कीजिए, तो नाड़ी के या परमानेंट खून वहां से चलता रहेगा, परमानेंट ब्लॉकेज नहीं होने देता। अपना ट्रीटमेंट भी साथ में वो लेते रहे। तो जो प्लांट बेस्ड शाकाहारी है वो 2 से 3 ग्राम है, जो किसी भी, चाहे वो फ्लैक्स सीड है, चाहे चिया सीड्स है, चाहे पंपकिन सीड है, उनको लेकर इसकी पूर्ति कर सकता है। पर विटामिन डी मैग्नीशियम साथ में लेना जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। होप आपको ऐसी साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन जो हम आपके लिए लेकर आते हैं, हिंदी भाषा में आपको समझाते हैं, आपको समझ आती होगी। इसके बिना भी अगर कोई आप वीडियो देखना चाहते हो या इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। आप मेरे चैनल पर जाकर और भी बीमारियों के लिए अपनी जानकारी, जहां ऐसे प्लांट्स हैं, जहां विटामिन हैं, उनके बारे में जानकारी अपनी बढ़ा सकते हैं। कैंसर के ऊपर मेरी वीडियोज हैं, पेट की बीमारियों के ऊपर, एलर्जी के ऊपर, लिवर के ऊपर, गठिया के ऊपर, जोड़ों की बीमारियां, चमड़ी की बीमारियां, अल्जाइमर, पार्किंसन है, तो सभी तरह की बीमारी के ऊपर मेरी वीडियोज है। आप अपनी मेरे चैनल पर जाकर जानकारी बढ़ाएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर वही बताते हैं जो असलियत में होता है। जो साइंस बोलती है, जो नहीं बोलती साइंस, उसको हम इस चैनल पर नहीं लेकर आते हैं, या जिसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं होते हमारे पास उसकी बात हम नहीं करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हमारे साथ जुड़े।